नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम सी प्रोग्रामिंग, जो कि बीएससी ऑनर्स पार्ट थर्ड के सिलेबस में काम आती है, सिलेबस का एक पेपर है, उसके लिए लेक्चर देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सी लैंग्वेज का परिचय। एक्चुअली सी लैंग्वेज है क्या? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है सी। इससे पहले सी यूज करने से पहले जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस थी, उनमें जो पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं उनमें बेसिक, पास्कल, कोबॉल और फोर्ट्रान थे। इन सारी लैंग्वेजेस में जो इम्पोर्टेंट बात थी, ये सब पर्टिकुलर पर्पज वाइज काम आती थी। जैसे बेसिक बिगिनर्स के लिए थी और हाई लेवल लैंग्वेज थी, जिसको कि 1964 में डिज़ाइन किया गया था जॉन जी कैमने और थॉमस ई कुड्स के द्वारा। इसके बाद पास्कल लैंग्वेज था, जो फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ने 1968 में डेवलप किया था। उसके बाद ये सिस्टमेटिक डिसिप्लिन में काम आया करता था। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ये। हर प्रोग्रामिंग जो प्रोसीजरल थे, इनके एक सिस्टमेटिक लैंग्वेज में बनते थे, उसमें ये काम आता था। कोबॉल बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज थी और बिजनेस पर्पज से काम आती थी। सब अपने एक पर्टिकुलर टास्क हैं इनके। जो सबसे इम्पोर्टेंट थी इसमें फोर्ट्रान, जो साइंटिफिक लैंग्वेज थी, साइंस के लिए काम में आती थी, जिसका फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन, 1966 में थी। और इसके कई वर्जन अपग्रेड हुए, फोर्ट्रान, देन फोर्ट्रान 4, देन फोर्ट्रान 77, देन फोर्ट्रान 19। इस तरह से कई लैंग्वेजेस थी जो अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए काम में आती थी। एक जनरल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके बाद डेवलप हुई, जो कि सबके लिए एक साथ काम आती थी, इसलिए ये बहुत पॉपुलर हुई। आगे हम इस पे बात करेंगे। पर किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए पहले हमें लैंग्वेज के बारे में क्लियर होना चाहिए। भाषा, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं, भाषा को हम बोली, जबान, शैली और भी कई वर्ड कह सकते हैं हम। भाषाएं कई तरह की होती है, हर देश की भाषा अलग अलग होती है। जैसे जनरली इंडिया में बोली जाने वाली हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिनमें हम बात करते हैं, इसको भाषा बोलते हैं। जनरल लैंग्वेज में है क्या भाषा? एक लैंग्वेज जिसमें कम्युनिकेशन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है, जिसको हम बोलने से समझ पाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, जिसको बोलने से कम्युनिकेशन एक दूसरे में हो सकता है। ब्रॉडर सेंस में हम ये कह सकते हैं मेथड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ पर्टिकुलर ह्यूमन लैंग्वेजेस। तो किसी भी लैंग्वेज का मतलब भाषा से हम एक दूसरे को कन्वे कर सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और समझ में आ सकता है। जो भाषा हम नहीं जानते हैं उसमें अगर हम बात करेंगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। इसलिए किसी से भी बात करने के लिए दोनों को समझ में आना जरूरी है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस इज ऑल्सो कॉल्ड लिंग्विस्टिक। ठीक है, लेकिन किसी भी भाषा को आने के लिए हमें आना क्या क्या चाहिए? भाषा का जनरल मीनिंग है, भाषा से हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। दोनों को अगर वो सेम भाषा आती है तो हम एक दूसरे को समझा सकते हैं। जनरली भाषा जो है, ये हम पहले देख चुके हैं, बोली, जबान, शैली। किसी भी भाषा को आने के लिए हमें उसका ग्रामर, व्याकरण आना बहुत जरूरी है। जो इतना हमको किसी भाषा का व्याकरण आएगा, उतना ही हम उस भाषा में पारंगत हो जाएंगे और अच्छे से अच्छा लिख और बोल पाएंगे। बात कोई भी कर सकता है, भाषा में कोई भी बोल सकता है, लेकिन कौन कितने अच्छे वर्ड इस्तेमाल करता है, कितने कम शब्दों में अपनी बात को समझा सकता है, उसके लिए उसकी ग्रामर अच्छा होना चाहिए। हिंदी भाषा की बात करें हम तो ग्रामर का मतलब स्वर, व्यंजन,
शब्द बनते हैं, फिर उनसे शब्दों को मिलके कथन बनते हैं, और बहुत सारे जब कथन हम एक साथ बोल पाते हैं तो उसको भाषण कह सकते हैं, व्याख्यान कह सकते हैं। अगर हम राइटिंग में लिखें तो उसको पत्र कह सकते हैं। हिंदी भाषा के इन शब्द, व्यंजन, शब्द, कथन, भाषण, व्याख्यान पे अगर हमारा कमांड होगा तो हम अच्छी तरह से भाषा को व्यक्त कर पाएंगे और सामने वाले को भी समझ में आएगा। इंग्लिश भाषा की बात करें तो ग्रामर, टेंसेज, नाउन, प्रोनाउन, इस तरह की अगर हमें जानकारी होगी तो हम अच्छे से अच्छी तरीके से व्यक्त कर पाएंगे। कहने का कंक्लूजन मतलब ये है कि किसी भी भाषा को जानने के लिए हमें उसका ग्रामर आना चाहिए, उसके ग्रामर से हम उसको और अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से सी प्रोग्रामिंग भी एक भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है, उसके भी अपने कुछ ग्रामर्स हैं, उनको भी हमको आना चाहिए, जिसके लिए हम बात करेंगे। 1916 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज BCPL, जो कि सी लैंग्वेज की जनक कही जाती है, उसको दिया था 1960 में, और उसे उस समय बी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता था, जिसमें कुछ कमियां होने से 1972 में डेनिस रिची ने इसमें कुछ चेंजेज किए, और उन चेंजेस के साथ बेल लेबोरेटरीज में उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल शुरू किए और काम करना शुरू किया उस लैंग्वेज पे, कंप्यूटर लैंग्वेज पे, और ये धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हुई, जिसको बाद में नाम सी लैंग्वेज दिया गया, बी से सी में। और इससे इस सी लैंग्वेज में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर पा रहे थे, जैसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें डेवलप किया जाता है इस लैंग्वेज में लिख के। तो ये सी लैंग्वेज की और क्या क्या खासियत है जिसकी वजह से इतना पॉपुलर हुआ, और इसके क्या क्या गुण हम धर्म होंगे जिन्हें हमें पढ़ना होगा, जिससे हम अच्छे से अच्छे प्रोग्राम लिख सकें कंप्यूटर भाषा में। यहाँ हम परिचय देखते हैं इसका सी भाषा का, जिनकी वजह से ये इतनी पॉपुलर हुई है। सी प्रोग्राम में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत सारे फंक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का एक कलेक्शन है, ग्रुप है, समूह है, और एक से ज़्यादा फंक्शन को हम एक प्रोग्राम में काम में ले सकते हैं, और मेन ऐप इसका मेन फंक्शन है जो हर प्रोग्राम को शुरू करने में काम में आता है। और इतने फंक्शन यूज होने से जो सबसे बड़ा फायदा हमें है, इन फलनों के प्रयोग से जो भी हम प्रोग्राम डेवलप करेंगे, जो भी हम जैसे हम हिंदी भाषा में कह रहे थे लेटर लिखेंगे, तो जो भी हम इस तरह से कंप्यूटर भाषा में प्रोग्राम डेवलप करेंगे वो छोटा होगा, क्योंकि फंक्शन उसके सारी चीज़ों को एक ही बार में ले लेगा, जो जो उसमें हमको यूज़ करना है। आगे जब यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो ये एक इसका बहुत बड़ा मेन फीचर है कि ये बहुत सारे फंक्शंस का कलेक्शन है। हम खाली फंक्शन लिख के उस पूरे प्रोग्राम में उसको यूज़ ले सकते हैं। चूंकि हम गणित के भी विद्यार्थी हैं, हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस और कई तरह के फंक्शन हैं जिनको हम सीधा यूज़ करेंगे तो सीधा हमको वैल्यू मिल जाएगी, उसके लिए बड़ा प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज की श्रेणी में रखा गया था, क्योंकि इसमें जो खास बात थी, जनरली पहले लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और कई तरह की लैंग्वेज थी, जैसे मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, जो कंप्यूटर ही समझ पाता था, या जो यूज करने वाला यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको हम असेंबली और सोर्स कोड और उसमें देते थे, उसको हम हाई और लो लेवल लैंग्वेज में लेते थे। पर इस लैंग्वेज में ये दोनों गुणधर्म है, हाई लेवल लैंग्वेज भी है, लो लेवल लैंग्वेज का भी एक कलेक्शन है, समावेश है, इसलिए इसको हमने मिडिल लेवल लैंग्वेज में रखा है, और इसीलिए इसका पॉपुलर होने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट है इसमें, ये फ्री फ्रॉम लैंग्वेज है। फ्री फ्रॉम लैंग्वेज का मतलब क्या है, बहुत सारे कमांड हम एक साथ लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम उसको अलग अलग लाइन में लिखें। जैसे हिंदी में हम लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उसमें हम लिखते हैं सेवा में प्राचार्य, हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, क्योंकि एक उसका स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर है, उसमें लिखने से हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि दिस इज ए फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। पर दिस इज एन फ्री फ्रॉम लैंग्वेज, यहाँ पे हम कमांड्स को एक साथ टाइप करेंगे तो भी प्रोग्राम समझ जाएगा, लेकिन उनको अलग करने के लिए जो सिस्टम है, जो तरीका है, वो आगे हम प्रोग्राम बनाएंगे जब लिखेंगे। तो ये फ्री है लैंग्वेज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एक साथ कितना भी लंबा टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है।
केस सेंसिटिव लैंग्वेज का क्या मतलब है कि जो हम जिस भाषा में हम इसको लिखेंगे, जो अल्फाबेट्स हम लिखने में यूज करेंगे, उनका कैपिटल लैंग्वेज में लिखा है हमने, स्मॉल लैंग्वेज में लिखा है, मिक्स लिखा है, सबके अलग अलग अर्थ होंगे। यहाँ एक अर्थ नहीं होगा उसका। फॉर एग्जाम्पल MAIN, यहाँ सब हमने छोटे रूप में लिखा है। MAIN मिक्स फॉर्म में लिखा है, M बड़ा है, AIN छोटे हैं। तीसरे MAIN थर्ड जो हमने लिखा है, इसमें सारे कैपिटल हैं। इन तीनों का सी लैंग्वेज में अलग अलग मीनिंग होगा, इसलिए ये केस सेंसिटिव है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं और हम कौन सा मीनिंग यूज करना चाह रहे हैं, उसी प्रोग्राम में उसी रूप में लिखें हम। कमांड को जनरली हम छोटे स्मॉल अल्फाबेट्स में टाइप करते हैं। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, दैट इज एन अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। पोर्टेबल लैंग्वेज, पहले जो लैंग्वेजेस थी जो हमने अभी शुरू में पढ़ी थी, बेसिक, कोबोल, पास्कल, इनमें पोर्टेबल लैंग्वेज नहीं थी। हमको अलग अलग जगह ले जाना पड़ता था, वापस प्रोग्राम में चेंज करने पड़ते थे, लिखने पड़ते थे। पर ये एक ऐसी पोर्टेबल लैंग्वेज है, अगर हमारा सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल है तो हम जगह जगह ले जाके अलग अलग कंप्यूटर पे ले जाके भी रन करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा, कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा हमको। तो ये एक बहुत बड़ी इसकी खासियत थी कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाएं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, पोर्टेबल कर सकते हैं हम इस लैंग्वेज को, इस से बने हुए प्रोग्राम को कहीं भी चला सकते हैं। तो ये एक इसका बहुत बड़ा फायदा था और पॉपुलर होने में एक बड़ा इसका भी महत्वपूर्ण रोल था, पोर्टेबल लैंग्वेज होने से। जैसे हमने बात करी कि हिंदी में, इंग्लिश में बहुत सारे कॉम्बिनेशन के बाद बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जिनको यूज करने पे हमारे प्रोग्राम अच्छे बनते हैं लैंग्वेजेस में। पर सी भाषा में 32 कीवर्ड्स हैं जिनको जनरली केवल 32 को ही आप ध्यान रख के यूज कर सकते हैं और उनका मीनिंग निकल सकता है। पूरे प्रोग्राम को आप बना सकते हैं इन 32 कीवर्ड्स के। और ये 32 कीवर्ड्स बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन में होते हैं अवेलेबल, और आप बड़े से बड़ा प्रोग्राम या जटिल प्रोग्राम इनको यूज करते हुए आसानी से बना सकते हैं। तो हमें बहुत कम कीवर्ड ध्यान रखना है और उनकी हेल्प से हम अच्छे से अच्छे बड़े प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये भी एक इसकी खासियत है। इसलिए जब कीवर्ड ज़्यादा नहीं होंगे तो हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, उन्हीं कीवर्ड को यूज कर करके हम अच्छे फंक्शन बना सकते हैं। ये भी एक इसका मेन वो है फीचर। नेक्स्ट, सी में बने प्रोग्राम और दूसरी प्रोग्रामिंग भाषाओं की तुलना में तेज गति से कार्य करने में सक्षम है। तेज गति से कार्य करने का क्या मतलब है कि प्रोग्राम में जो फंक्शन है वो सीधा अपना रोल प्ले करता है, इसलिए सीधा ही एग्जीक्यूट होके अगले स्टेप पे चला जाता है। या इसको हम जनरल भाषा में बोल रहे हैं तेज गति से काम करेगा। तेज गति में उसकी जो फीचर्स हैं छुपे हुए वो काम आ रहे हैं, फंक्शन में है वो है, सीधा सॉल्व कर रहा है, इसलिए वो जल्दी सॉल्व हो रहे हैं और जल्दी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। तो ये भी एक इसकी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तुलना में ये एक इसका बड़ा फीचर है। इससे बना हुआ प्रोग्राम जल्दी एग्जीक्यूट होता है, जल्दी सॉल्व होता है। सी स्ट्रक्चर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक प्रोसीजर में चलता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऊपर से नीचे सॉल्व करते हुए हम आते हैं। जब हम आगे सॉल्व करेंगे, जब हम देखेंगे इसमें मेन फंक्शन आएगा, मेन फंक्शंस का मतलब स्टार्ट होना, और वहां से हमारे प्रोग्राम में जो जो हम कमांड देंगे उसके अकॉर्डिंग चलता जाएगा ऊपर से नीचे, लास्ट में एंड आएगा, इसलिए हम इसको टॉप डाउन सिस्टम भी कहते हैं। और इतनी सारी ये जो अभी हमने इससे पहले करी थी, ये सारे फीचर्स, और इन फीचर्स के कारण ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक पॉपुलर लैंग्वेज बन चुकी है। इसके बाद हमारे कोर्स में सी लैंग्वेज है, लेकिन इसके बाद इसका अपडेट वर्जन C++ भी आया है जिसमें प्रोग्राम और फास्ट बनता है। क्योंकि हमारे कोर्स में सिलेबस में सी है, हम सी तक की बात करेंगे। तो ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन था सी लैंग्वेज का, जिसका हमको आइडिया होना चाहिए। किसी भी भाषा में हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए उस भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या चीज़ों को हम कैसे काम में ले सकते हैं, ये सब हमें पता चल जाएगी। तो हम कंप्यूटर लैंग्वेज होने से सी इसके अच्छे से अच्छे प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये मैं वापस अपने इस पे आ रहा हूँ इंट्रोडक्शन पे, भाषा पे। सी के जब हमको कीवर्ड्स और इनको यूज करके हम कैसे यूज करेंगे, उसके जो स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके प्रोग्राम बनाने का, वो हमें क्लियर हो जाएगा। तो हम जितना शॉर्ट फॉर्म में
प्रोग्राम बना पाएंगे और जल्दी सॉल्व होगा। तो हमें मैथमेटिकली जितने भी प्रोग्राम हम बनाएंगे, मैथमेटिक्स को कैसे यूज करेंगे वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लिखने के लिए हमारी मैथ्स कैसे काम में आएगी और उसको यूज करके हम कैसे प्रोग्राम बनाएंगे और वो प्रोग्राम जब रन करेंगे तो हमें कैसे एग्जीक्यूट होकर रिजल्ट देंगे। तो नेक्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर प्रोग्राम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ये इंट्रोडक्शन सी का जो हमें एक बार क्लियर होना चाहिए किसी भाषा को पढ़ने के लिए कैसे हम काम में लेंगे। ये जब क्लियर हो जाएगा हमें क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। एक क्वेश्चन ये आता है जनरली एग्जाम में, वाई सी लैंग्वेज इज पॉपुलर, तो हमें ये रीज़न दे सकते हैं कि क्या क्या इसमें मेन बात है जिनकी वजह से इसे पॉपुलर बनाया गया है। और अभी तक भी इसमें सॉफ्टवेयर, जैसे हमने कहा यूनिक सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट किया गया वो इसी लैंग्वेज में किया गया। तो इस तरह से हम काफ़ी सारी सॉफ्टवेयर को भी इसमें बना सकते हैं इस भाषा का प्रयोग करके। तो आगे हम कैसे इस भाषा में और पारंगत होंगे, कैसे इसके प्रोग्राम बनाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। थैंक यू।